जैन दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये बेसिकली जो मेंस आंसर राइटिंग के जो बैचेस हैं उनके बारे में जानकारी देनी है। बार बार लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, सर सृजन और ध्रुव में क्या अंतर है। तो सृजन बैच और ध्रुव दो मेंस आंसर राइटिंग के बैच यूपीएससी हिंदी के चलते हैं। इसके बीच में डिफरेंस को लेकर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर वीडियो ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर यूपी पीसीएस के सिलेबस के देखूं, चूंकि अभी यूपी पीसीएस का हम लोग में शुरू कर रहे हैं, यूपी पीसीएस यूपीएससी का शुरू करेंगे हम लोग 1 जून से। ठीक है, तो अगर मैं यूपी पीसीएस का सिलेबस देखूं तो देखेंगे आप, नया मान लीजिए ये नया सिलेबस आया है GS 5 और GS 6 का। अब एज ए एस्पिरेंट आप क्या करेंगे? एक एस्पिरेंट क्या काम करता है? वो सबसे पहले इसका कंटेंट रीड करता है पूरा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, सबसे पहले क्या करता है? कंटेंट रीड करता है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसका महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, ये उसका कंटेंट पढ़ता है। कंटेंट खोजता है, किताबें पढ़ता है, सर्च करता है प्रॉपर, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे जैसे देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं एक प्रॉपर, जैसे अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक सिलेबस का एक हिस्सा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल से। जैसे अगर आप देखेंगे पाठ्यक्रम में 13-14 पॉइंट, अगर आप देखिए इधर पेपर 6 के, तो 13-14 पॉइंट में क्या है? उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु, ये सब है इस सिलेबस में। देखिए सारे 13-14-15 पॉइंट। अब क्या होगा? एक किताब आप खरीदेंगे या एक कंटेंट किताब खरीदेंगे, उसमें प्रॉपर ये बातें बताई होगी कि ये चीजें हैं, उसके पूरा बताया होगा। फिर उसमें ये कंटेंट दिया होगा कि देखो, है ना, वो प्रॉपर कंटेंट दिया होगा कि उत्तर प्रदेश का सीमा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, वहां पे बताया होगा पूरा कि ये देखो भाई, ये उत्तर प्रदेश की पूरी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश का उच्चावच एवं संरचना, यानी आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, वो कैसा है, वो प्रॉपर यहाँ पर बताएगा। ठीक है, आपने ये बात किताबों से पढ़ी। अब बात यह आती है, आपने किताबों से पढ़ी तो आपको क्या करना होता है? आपको फिर प्रैक्टिस करना होता है ताकि आप मेंस में आंसर लिख पाए। तो दो काम होता है, एक तो प्रैक्टिस करना होता है, मेंस में आंसर लिख पाए। ठीक है, तो ध्रुव क्या काम करता है दोस्तों? ध्रुव आपका काम करता है कंटेंट का। जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, वो काम करता है ध्रुव। अब बेसिकली क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किताबें पढ़ लेते हैं, किताब हम पढ़ लेते हैं, हमें खूब समझ में भी आती है, अच्छा भी लगता है। अब किताबों में कंटेंट होता है एक एक टॉपिक पे। जैसा अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की संरचना पर या उच्चावच पर ही मैं मान लूँ। ठीक है, तो संरचना पे टॉपिक किताबों में 1000 से 1500 शब्दों में देता है। ठीक है, 1000 से 1500 शब्दों में टॉपिक संरचना पर देता है। अब क्या होगा? किताबों में ये जो टॉपिक है, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कहेगा उत्तर प्रदेश की संरचना एवं उच्चावच पर चर्चा करें, और 125 शब्द में पूछेगा, अधिक से अधिक 200 शब्दों में पूछ देगा। अब बात आती है 1000 से 1500 वाले कंटेंट को 125 से 200 वाले में कैसे कन्वर्ट करें, राइट स्ट्रक्चर क्या रखें, डायग्राम्स क्या बनाएं, मैप कौन से होने चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों ध्रुव बताता है। तो ध्रुव आपको सिखाता है कि कंटेंट को कॉपी में लिखना कैसे। ध्यान रखें, ध्रुव में आपकी कॉपी नहीं चेक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्रुव आपको कंटेंट सिखाता है कि ये वाला जो बड़ा सा कंटेंट है, 10,000 शब्दों का कंटेंट है, इसमें यही मोती है, यही चुक चुक के आपको आंसर में लिखना है। ये ध्रुव आपको बताता है। तो ध्रुव में बेसिकली दोस्तों वीडियो क्लासेस होती हैं, और उन वीडियो क्लासेस से आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा जाता है। तो जो वीडियो क्लासेस होती हैं, ये पूरा सिलेबस जो आप GS 1 से लेके, ठीक है, GS 1 से लेके 6 तक यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को हम लोग का टारगेट है कि लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, लगभग 600 प्लस क्वेश्चन से कंप्लीट कराएं। तो हम लोग का टारगेट ये है ध्रुव के माध्यम से कि 600 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से आपका GS का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएं। ठीक है, तो सिलेबस के हर पॉइंट, अब ये कैसे हम लोग करते हैं तो इसको भी देखिए। तो ध्रुव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है, अब यहां पर देखिए इसको। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इस टॉपिक के आपको 2-3 क्वेश्चन पहले लिखवाए जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाए जाने से वन्य जीवों के संरक्षण प्रयासों को क्या लाभ होगा। ये प्रश्न है, करंट अफेयर से जोड़ दिया गया। ये यूपीएससी हिंदी ने प्रश्न बनाया, ये मैंने खुद ने बनाया है, GS पेपर 6 वाला ये कंटेंट मैंने खुद ने बनाया। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन अब आ गया। अब क्या करना है, अब आपको कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, रानीपुर मैप में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, टाइगर रिजर्व दिखाएंगे तो अगल बगल की कोई नदी दिखाएंगे, कोई कंजर्वेशन जोन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ठीक है, प्रॉपर कोई गलियारा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी ध्रुव में कि देखो तुमको लिखना ही है। तो पहले एक क्वेश्चन बताया जाएगा आपको कि देखो ये क्वेश्चन है, सिलेबस का ये वाला पॉइंट है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उस प्रश्न को
फिर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा उसका मॉडल आंसर कि ये आंसर होने चाहिए, इस प्रश्न का उचित आंसर ये डिस्कशन किया जाएगा। तो ध्रुव में क्या है, प्रॉपर वीडियो डिस्कशन है, सिलेबस का हर पॉइंट वीडियो डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कंप्लीट करा जाएगा। ध्यान रखिए ध्रुव में आपकी कॉपी नहीं चेक होती है, एकदम नहीं। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने जो ध्रुव से पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तब यहां पर आती है सृजन की भूमिका। ठीक है, तब यहां पे आती है सृजन की भूमिका। इवन अगर मान लो आपको पहले से आता है आंसर राइटिंग करना और आपका कंटेंट भी पूरी तरह से तैयार है, आपको आता भी है, तो सृजन में आप क्या करते हैं, कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कई अंतर हैं, तो ये बात समझिएगा। तो सृजन में आपकी कॉपी चेक होती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे अभी मैं आपको रिसेंट दिखाता हूं, जैसे डे 1 की एक कॉपी दिखाता हूं। जैसे हम लोग सृजन में क्या करते हैं, 24 दिन का आपको महीने में, ध्यान रखिए सृजन बैच मंथली है, मासिक बैच है सृजन। ठीक है, मासिक उत्तर लेखन बैच है। जबकि ध्रुव क्या है, वन टाइम पेमेंट है। आपने एक बार 3000 या जो भी फीस है, फीस घटती बढ़ती रहती है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी मेंस तक फीस बढ़ेगी ही, मेंस के बाद में भी घट भी जाए, मेंस तक तो फीस प्रॉपर बढ़ेगी। तो अब ये क्या है, ये वन टाइम पेमेंट, आपने एक बार पेमेंट कर दिया, आप 700 क्वेश्चन वीडियो डिस्कशन हम लोग करके आपको शेड्यूल के हिसाब से वीडियो अवेलेबल कराएंगे, आप उन वीडियो से सीखेंगे। तो ये हो गया ध्रुव, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप मेंस देने जाएंगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मेरे दिमाग में ये सारे आंकड़े, ये सारे इंपॉर्टेंट मैप्स, ये सब क्लास में सिखाया गया है। टॉपर्स के रिव्यू भी आप देखेंगे तो टॉपर्स के रिव्यू बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, खासतौर पर डीएसपी प्रिया यादव मैम है, शिवांग सर हैं, तो ये लोगों ने ध्रुव बैच में किया था क्लासेस, और वो ध्रुव 1.0 था। ठीक है, अभी तो ध्रुव अपडेटेड आ गई है, तो इस बार तो मतलब देखिएगा कमाल ही करने वाला है ये बैच। तो ये है ध्रुव। सृजन में क्या है, ये मंथली बैच है, ये मंथली इसकी फीस भी है, इसे 1000 फीस मंथली है। ठीक है, इसकी मंथली 1000 फीस है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा प्रॉपर, जैसे एक प्रश्न मान लो यहीं पर है आपके सामने, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। या कोई कंटेंट आपको नहीं दिया जाता है, अब आप इसका आंसर लिखते हैं। आपको कोई कंटेंट नहीं दिया जाता, आप इसका आंसर लिखते हैं, फिर हम लोग कॉपी चेक करते हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे बनाना है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग बताते हैं, सजेशंस देते हैं कि देखिए, अब जैसे ये जो व्यक्ति इन्होंने आंसर लिखा, इन्होंने मैप बनाया, पेंजिया पेंथेलासा दिखाया, अंगारा लैंड और टेथिस सी भी दिखाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्तमान अवस्था नहीं दिखाई। तो यहाँ पे इनको सजेशन दिया गया कि देखिए वर्तमान अवस्था भी दिखाइए वर्तमान में, क्योंकि वही ना क्रमिक विकास दिखेगा महाद्वीपीय विस्थापन का। तो इनको सजेशन दिया जाता है, प्रॉपर बताया जाता है कि क्या उदाहरण होगा, कौन से, अभी बताया जाएगा कि ये कमी है उत्तर में, ये चीज दिखाइए। ठीक है ना, प्रॉपर अगर कोई मान लो आंसर में अगर कुछ गड़बड़ी है, आंसर में कोई कमी है, तो वो भी बोला जाता है कि भैया ये चीज दूर करो, ये चीज सही करो। तो यहां पर देखेंगे प्रॉपर समझाया जाता है और नंबर दिया जाता है, कॉपी चेक किया जाता है। इसके बाद इसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाता है। तो सृजन में क्या आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, सृजन में मॉडल आंसर दिया जाता है, ध्रुव में मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है। ध्रुव में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फॉर एग्जांपल वही है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर एक कंटेंट आपको दिया जाएगा ध्रुव में। वो कंटेंट आपको 500 से 600 शब्दों का होगा, जितने के शब्दों का भी हो सकता है, ये कंटेंट दिया जाएगा ध्रुव में। ठीक है, फिर आपसे कहा जाएगा कि ये कंटेंट में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह से आंसर लिखते हैं। तो ध्रुव का अलग तरीका है, सृजन का अलग तरीका है। तो ध्रुव बेसिकली कंटेंट है, ध्रुव बेसिकली सीखना है, और सृजन क्या है, सृजन उस सीखे हुए का एप्लीकेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव क्या है, ध्रुव वन टाइम पेमेंट है, वीडियो क्लासेस हैं, उसमें कॉपी नहीं चेक होती है। ठीक है, जबकि सृजन क्या है, सृजन पर मंथ बैच है, उसमें आपकी कॉपी चेक होती है, आपको मॉडल आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी का रिव्यू होता है। तो ध्रुव और सृजन ये बैच है दोस्तों, दोनों एक दूसरे का आप कह सकते हैं पूरक बैच है। आप ध्रुव ज्वाइन करते हैं, ध्रुव से आप सीखते हैं, सृजन में आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, मेंस के लिए। मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा 2024 में भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 2024 में भी एग्जाम दे रहा है, और उसने ध्रुव और सृजन कर लिया, सृजन 6-7 महीने कर लिया और ध्रुव एक बार कर ली सारी क्लासेस, उसको मेंस में एकदम दिक्कत नहीं होगी। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद ने मेंस मतलब 7-8 बार मैंने यूपीएससी यूपीपीसीएस मिला के मेंस लिखा है, कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डीप एनालिसिस, ये सब मैंने खुद किया। आप देखो मैंने इतने सारे प्रश्न इसमें बनाए हुए प्रॉपर, है ना, मैंने इतने सारे इसमें प्रश्न बनाए हुए, और एग्जाम्पल्स भी ऐसे ऐसे है ना प्रॉपर, कि जैसे रानीपुर के बताना है कि भैया ये पन्ना बाघ अभ्यारण्य के बगल में है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसके बगल में है। तो प्रॉपर जबरदस्त आप लोग को आंसर राइटिंग यहाँ पे सिखाई जाती है ध्रुव और सृजन के माध्यम से। इसको आप ज्वाइन करके मेंस में, मतलब ये क्रांतिकारी बैच है। आंसर राइटिंग इनरिचमेंट क्या होती है, कैसे अपना आपको आंसर राइटिंग में इनरिचमेंट करना है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाने, आपने देखा होगा जो कॉपी चेक हुई है वहाँ पे बताया गया भैया ये डायग्राम और ऐड होना चाहिए,
इसमें ये चीज कमी है। तो प्रॉपर दोनों अगर बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाती है। और ये असली सफलता का बैच ये देखिए, जीएस की कोचिंग हम लोग करते हैं, हम लोग करते क्या तैयारी के दौरान, करते हैं जीएस की कोचिंग, 2 लाख रुपए जीएस की कोचिंग में दे देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, खुद से पढ़ सकते हैं। यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, 2500 रुपए में ये पूरा जीएस की कोर्स करा देती है। मेन चीज आती है एप्लीकेशन। एग्जाम में जाते हो तो 3 घंटे में पेपरवा लिख पाओगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसके लिए दोस्तों ध्रुव और सृजन बैच है। उम्मीद है कि जो आपके डाउट्स होंगे ध्रुव और सृजन को लेके वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।